गुड इवनिंग फ्रेंड्स। असल में जिंदगी का बारे में थोड़ा बोलते हैं। हमारा जिंदगी बोझ बनते हैं क्योंकि हम जो करना चाहिए लाइफ में करते नहीं है। हम लोग का जो थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग है, जो हम लोग का हैबिट है, उसी से हम लोग को जिंदगी में समस्या क्रिएट होता है। तो हम जो मेंटल लेवल से हमारा समस्या क्रिएट होता है, वही मेंटल लेवल से वो समस्या कभी भी सोल्व नहीं होता है। दिस इज साइंस। ये साइंस है। ये बिजनेस का आने का बाद में पता लगा है। हम लोग हर दिन, हर लाइफ जिंदगी लड़ते लड़ते, संग्राम करते करते जिंदगी चले जाते हैं। हम लोग को पता ही नहीं लगता है लाइफ क्या है। ये बिजनेस का जो एडुकेशन है, यहाँ आने का बाद में पता लगा है कि असल में हमारा जो समस्या, जो मेंटेलिटी, जो थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग, जो हैबिट से हमारा क्रिएट होता है, वी आर द क्रिएटर। जो भी हो रहा है जिंदगी में, अच्छा हो बुरा हो, वो वी आर रेस्पॉन्सिबल। अगर वो समस्या को हमको सॉल्व करना है, हमको क्या करता है, वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। यही बात है। और यही में आके यही सीखा है कि हमारा समस्या क्या है। मनी नहीं है, पैसा कम है, उसका साथ में समय नहीं है, और क्या है, रिलेशन नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मनी एंड टाइम नहीं चाहिए। हम करोड़पति बनना नहीं है, लेकिन हमको इतना तो सफिशिएंट पैसा चाहिए एक जिंदगी अच्छा से कंफर्टेबली बच्चों के साथ में बिताने के लिए। एक कुछ तो मिनिमम एक स्टैंडर्ड का मनी ऑब्वियसली चाहिए। साथ में हमको टाइम चाहिए। और जो उसमें अगर सिक्योर्ड रहेगा तो वी कैन बिल्ड और रिलेशन विद द लव्ड वन। तो अब हमारा हैप्पीनेस आता है। हम अगर सिक्योर रहेंगे, हम अगर हैप्पी रहेंगे, हमारा परिवेश जो है, हमारा घर का जो परिवेश है, हमारा घर का जो एनवायरनमेंट वो अच्छा रहेगा। ऐसे करते करते तो हमारा सोसाइटी, हमारा देश का माहौल बदलता है। आज हमारा सबसे बड़ा ज्यादा समस्या है, फॉर अर्निंग मनी वी लूज आवर लाइफ एंड ऑल द टाइम समबडी कंट्रोल, है ना। मैं बिजनेसमैन थे, जब बिजनेसमैन था, मैंने बिजनेस में मेरा बहुत पैसा था। लेकिन दोस्तों, पैसा तो था, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर होता है, मेरा जो स्वभाव होता है, जो आदमी का हैबिट होता है, वो स्पॉइल हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। हम लोग सिर्फ मानी का पीछे में भागते हैं, भागते भागते समय खत्म, और टेंशन, रिलेशन खत्म हो जाते हैं। इसलिए पैसा रहते हुए भी अमीर लोगों को ज्यादा चैलेंज है। तो जैसे हेल्थ का चैलेंज, रिलेशन का चैलेंज, वो पैसे के साथ में रहते हैं और कोई रहता नहीं है। और होता है क्या, फैमिली में बच्चा लोग सफर करता है, जिसके लिए हम लोग को बहुत प्यार है। हम लोग क्या करते हैं, उन लोग भी कंफ्यूज हो जाता है। उन लोग को हम पैसा देते हैं, लेकिन जो क्वालिटी टाइम चाहिए टू स्पेंड विद टुगेदर, और जो वैल्यू बेस हमको देना चाहिए था, हमको जो देखते रहते हैं, जैसे हमारा घर एक पथचला है और वहां में पेरेंट्स टीचर है, लेकिन हम सिखाते क्या है बच्चों को, जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनते हैं, है ना। तो इसी कारण जो ये बिजनेस में अगर हम नहीं आते थे, तो मुझे ये सब पता नहीं लगता था। ये बिजनेस को बोल जैसे बोल रहा है, इजी है, आसान नहीं है। मतलब हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। हमको जो हम जो सीख के आए हैं, हमारा जो सोसाइटी में आज एनवायरमेंट है, उसमें महल, इसको जो ये सही नहीं है टू बिल्ड कैरेक्टर, टू बी रिमेन हैप्पी एंड सक्सेसफुल, जैसे मेंटली पीसफुली रहने का। सो दोस्तों, व्हेन आई लॉस्ट, मैं जो खत्म हो गया था, मैं भी भगवान ने, आज मैं उसी समय में सोचा था कि व्हाई इट्स हैपनिंग, ये क्यों हुआ, व्हाई इट्स हैपन इन माय लाइफ, व्हाई आई लॉस्ट, आई वेंट बैंकक्रप्ट। उसी समय ये बिजनेस को आए थे और मैंने सिंपल सिंपल बात, देखिए लाइफ में हमको सिंपल बनना है। अगर आप सिंपल बनेंगे, आपका इंटेंशन अगर रहेंगे कि मैं एक सुखी, सिंपल, अच्छा जिंदगी बिताना चाहता हूं, वो तो यही बिजनेस है। तो हमको क्या करना होगा, कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में हम है, आगे का पास्ट में हमको लाइफ को सिंपल बनाना है, बिलीविंग पार्ट।
मुझे बोला गया है कि नहाने से, कपड़ा धोने से आपको पैसा आता है। बाय चेंजिंग बाइंग हैबिट यू कैन चेंज लाइफ। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। हम अगर इसको विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे और इसको करेंगे, वी कैन हैव एनीथिंग इन आवर लाइफ। लेकिन हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्शन। हम, ये बिजनेस प्रूवन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सक्सेसफुल पीपल है। ओनली हमको उनको इन्वेस्टिगेट करना है, सुनना है। जस्ट सिर्फ चेंजिंग बाइंग हैबिट यू कैन चेंज योर लाइफ। लेकिन ऑब्जेक्शन कहां से आता है? हमसे ही आता है। जो हमको कोई, हमारा कोई, हमको हमको ही चाहिए, हमारा जैसे आदमी हम लोगों को ही चाहिए, और ऑब्जेक्शन भी हमसे आता है। अच्छा, ऑब्जेक्शन तो आता है, अभी वी नीड टू लर्न हाउ वी कैन हैंडल दैट ऑब्जेक्शन। आपका पास में अगर ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। दैट्स व्हाई हमको क्या है, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल, जो आगे ये बिजनेस में सक्सेस हुआ है, उन लोग को सीडी सुनना है। और बुक्स, बुक्स क्या है? बुक्स में एमवे का बारे में नहीं है। बुक्स में लिखा है जो हमारा जिंदगी का बारे में। ऑल ऑल एवरीथिंग इज एट आवर हैंड। हमको इमेजिन करना है, एंड इफ यू रियली बिलीव व्हाट यू वांट, हमको जो चाहिए वो जानना है और उसको विश्वास करना है। ओनली थ्रू एमवे बिजनेस इज पॉसिबल। आज हमको और रास्ता है, क्वेश्चन करना चाहिए आपको। अगर कोई रास्ता है बाय डूइंग जॉब, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 60, आप अगर सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स भी हो, आप अगर ये भी हो, तो 60 का बाद में आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो उसका बाद में तो आपको जॉबलेस हो जाएंगे, तो क्या क्या हो सकता है? दैट इज द पैथेटिक एंड दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ। सो फ्रेंड, दिस इज द न्यू एजुकेशन सिस्टम। जब तक इस जिंदगी में, दुनिया में, संसार में हम लोग रहेंगे, वी कैन डू एवरी मिनट, एवरी सिंगल मिनट, एवरी डे डू, हम कर सकते हैं दूसरों के लिए। दिस इज द थिंग। फर्स्ट तो अर्न करना चाहिए। वी नीड टू प्रोग्रेस। हमको हमको जिंदगी का बारे में जानना चाहिए, ये बिजनेस का बारे में। ये हम जो करेंगे, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। यही चीज, यू विल बी एक्साइटेड। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं। एंड सुबह उठ के ही विद द वाइब्रेशन, हमारा, मैं सोचता हूं किसको दूं। दिस इज द थिंग वी आर डूइंग। तो यही चीज, ये बिजनेस को सिर्फ ये प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, लोग निगेटिव है, इससे नहीं चलता है। आपको 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 रेज करना है द स्टैंडर्ड। देखिए, सक्सेस का एक स्टैंडर्ड रहता है। वी हैव टू ग्रो। हमको आज से ग्रो कैसे करेंगे? जब आपको ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन सुनिए, देन यू लर्न क्यों ये ऑब्जेक्शन क्यों ऐसा है, आई वांट टू गिव हिम। तो इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्शन का थ्रू आप बुक्स पढ़ेंगे, सीडी सुनेंगे और करते रहेंगे, बिकॉज समबडी इज देयर, कोई ना कोई तो कर रहा है। वी आर लुकिंग फॉर द लुकर। और मैं 1 साल का अंदर में, मैं सोचा था कि 1 साल का अंदर में मैं 20,000 का मंथली कमा ही लूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, दैट्स आई बिलीव। तो इसी तरह काम कर, और एग्जैक्टली 1 ईयर टाइम में मेरा वो मनी आया, जो मंथली इनकम। और देन 1.5 साल में सिल्वर। ऐसे करके जिंदगी चलते गया। मुझे देखना, हमको देखना ही नहीं है ये बिजनेस होता है कि नहीं होता है, ये सवाल ही नहीं आता है। अब अननेसेसरी सवाल में, अगर ऑब्जेक्शन में खुद फंसा हुआ है, आप खुद फंसा है, और आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये बिजनेस होने वाला, करने वाला के लिए होने वाला चीज है। तो आपको दैट द बिलीव यू वांट, और आपको आसानी से तो ऊपर से गिरेगा नहीं। दैट द थिंग वी हैव टू अर्न। एंड इट्स नॉट इजी टू गेट पीपल वेरी, हम जैसे आदमी मिलना आसान नहीं है। वी आर द चूजन वन। और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास में क्या है, ओनली द थिंग्स विच हमको मानव, हमारा देश में, हमारे में जिसको चाहिए वही है, जो नहीं चाहिए वो है ही नहीं। दैट इज द अनलर्न प्रोसेस, एंड यू विल बी अमेजिंग। सुबह उठते ही आप अगर एक्साइटेडली उठेंगे, क्योंकि हर डे,
हर दिन हमारे लिए नया एक दिन है लाइफ का, क्योंकि हम दे सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम बिल्ड कर सकते हैं थ्रू माइंड। तो इसमें ये प्रोडक्ट में फंसा मत रहिए, ये प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड वही तो उसको करिए ना। लेकिन हमारा क्या होता है, लोग नहीं आ रहे तो प्रोडक्ट भी नहीं चलता है। अरे यू आर इन ए कंफ्यूजिंग स्टेट। आप जैसा आदमी को एमवे बिजनेस कैसे होगा? दैट द एमवे बिजनेस जो भगवान का दान है आपको, जो भगवान का अमृत है, उसको पाने के लिए आपको आपको अर्न करना है थ्रू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द सच थिंग। हमको भगवान ने जन्म दिया है हर चीज देके, बाय चूजिंग क्या कहा में हम रहेंगे, एंड वी आर गोइंग टू, दैट्स द बिलीफ। यही बिजनेस है दोस्तों, इसलिए इसका एजुकेशन सिस्टम है। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन बहुत लोग को बुक से एलर्जी है, तो बुक से अगर एलर्जी है, आपको जिंदगी से भी एलर्जी हो जाएगा। हमको एलर्जी नहीं है व्हाटएवर, क्योंकि मुझे मालूम है थ्रू लर्निंग सिस्टम वी हैव लर्न द ऑल एवरीथिंग वी आर लुकिंग फॉर। हम जो ढूंढ रहे हैं, हमको जो चाहिए, इट्स हिडन beneath the thing जो we don't like to do, or maybe we are afraid, maybe we fear to do it। आपको डर लगता है तो कैसे होगा? That is the thing we need to practice। This is different life, it's a new life, amazing life। आपको यहाँ में स्वर्ग पा सकते हो। The heaven is here and at your hand and your mind। और उसके लिए आपको क्या आसान से चाहिए, और ये बिजनेस करके आपको नौकरी का जैसा नहीं करना चाहिए। यू आर फ्री मीन्स यू आर फ्री। आपको फ्री होना है, टू मेक योर सेल्फ फ्री। मेंटली आपको फ्री एंड प्योरिटी चाहिए। दैट इज माई ओन एक्सपीरियंस। भगवान को हम जैसा आदमी, आप जैसा आदमी चाहिए, जो हमको इस संसार में कुछ करने के लिए वी आर वेरी नाउ पैशनेट, हमको देने के लिए पैशनेट है। मैं एक छोटा सा ये कर सकता हूं। आज सुबह उठने के बाद में एक जान पहचान आदमी का फोन आया, बहुत दुख से उनको फोन किया। वो बिजनेस में बार बार आया, बहुत बार बिजनेस को छोड़ के गया, ये गया, बिजनेस में कुछ करता भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने बहुत किया, लेकिन हमारा हेट्रेड नहीं उसके लिए, हम मेरा दुख है। वो आदमी का फोन आया और बोला, आप गुस्सा मत हुई, मैं एक बात करना चाहता हूं। बोलो बोलो। मुझे कुछ पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए? मेरे घर में चलने का मुश्किल हो गया। मैं खुश, अच्छा लगा मुझे आया है। अरे मैं तो मुझे पास में आया, सुबह उठते सोचता हूँ कौन आदमी को मैं आज मदद कर सकता हूँ। डोंट वेरी। और वो आदमी को मुझे आगे भी मिलना था, और मैं फिर भी उनको बोला हूं, देखो भूखे नहीं रहना है। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा जो फैमिली है, कभी भी भूखे नहीं रहना। तो हम दैट द थिंग वी आर कैपेबल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। स्वार्थ से हम लोग ऊपर उठ गए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सारू तरफ बांटते रहते, ऐसा नहीं। हम लोग को पैसा, हम लोग को वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन कनेक्ट विद द राइट पीपल। सही में उसको क्या हो रहा है, हमको देने के लिए अभी वी आर वेरी फॉर्चुनेट। दिस इज द बिजनेस माय डियर फ्रेंड। इसमें आप ये प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, लोगों को खातिर, लोग भगवान है। भगवान का पास में जाने के लिए आदत डालना है। दैट इज द थिंग आई हैव लर्न। हमको, मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूं, लोगों को जज नहीं करता हूं। भगवान से बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आई हैव कनेक्टेड विद द गॉड। गॉड का जो क्रिएशन है, आई लव ऑल एवरीथिंग, नो जजमेंट। मैं किसी को जज, दैट इज द प्रोग्रेस। ये आपको हंसी आ सकते हैं, कोई ये कर सकता है, लेकिन ये दिस इज द प्रोग्रेस। वी नीड टू प्रोग्रेस, एंड थ्रू दिस बिजनेस इज पॉसिबल। आप भी कर सकते हो। आप कहां रहना चाहते हो? ये दुनिया, ये संसार, ऑल अबंडेंस आपके लिए आ रहा है थ्रू दिस बिजनेस। ये बिजनेस को जैसे कर ट्रेडिशनल मेंटेलिटी, ट्रेडिशनल ये सब मत करिए, स्पिरिचुअली करिए, एंड विथ योर हार्ट।
एंड द लिविंग, नाउ लिविंग, आपको मतलब आपको पता नहीं आप क्या हो, दैट इज द थिंग आपको आपने आप आइडेंटिफाई करना है। व्हेन यू गो थ्रू बुक्स, बुक्स पर ये बुक्स में हिडन थिंग्स है, बुक्स में हिडन थिंग्स है, आपका बारे में छुपा हुआ इसमें है। आप टेक इंटरेस्ट, ये अगर हार्ड वर्क है, ये हार्ड वर्क को करिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज द बिजनेस आई हैव लर्न एंड आई एम प्रैक्टिसिंग, माइल्स टू गो, लेकिन जाते रहेंगे। एवरीथिंग ऐसा कुछ नहीं, डेस्टिनेशन मिलने का बाद में मजा नहीं रहता है। द वे वी प्रोग्रेस, द जर्नी, हम जो जर्नी लेते हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वी नीड टू एंजॉय इट। लोगों से आपको नो सुन के एंजॉय करना है, लोगों आपको ना करेगा, यू नीड टू एंजॉय इट। आप देखते रहिए क्या हो जाएगा। द लुकिंग फॉर द लुकर, जिसको ढूंढ रहे हो, वो आप यहां में कल्पना करिए आपको कैसा आदमी चाहिए, आपको किस तरह का सा आदमी चाहिए, और आपको इस तरह का सा बनाना है, एंड यू विल अट्रैक्ट दोज पीपल, फुल ऑफ पीपल। बहुत लोगों को, हम लोगों को चाहिए। हम लोग चमत्कार कर सकते हैं, हम लोग का हाथ में जादू है, हम लोग का हाथ में जादू है। आप इतना तो ओनरशिप लीजिए एंड डू दिस थ्रू दिस बिजनेस फ्रेंड। इट्स अमेजिंग बिजनेस, ये धर्म है, ये दिस इज दैट योर पार्ट टू इन्वेस्टिगेट। इसका बाद में और कुछ चाहिए नहीं। ऑल एवरीथिंग गॉड हैज गिवन, एंड वी नाउ टू प्रूव that we are in a different world and we are forming for our next generation. Thank you very much, friend.